जी इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ आज 23वें रोज भी उर्दू यूनिवर्सिटी के उस्ताद जो है वो सरापा एहतजाज है और आज जो है वो रेड जोन जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। आइए अंजुमन उस्ताद के जो सदर हैं रोशन सुल्ला साहब, उनसे बात करते हैं। आज का जो एहतजाज है, आप रेड जोन जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मुतालबात आप रख रहे हैं? देखिए, मुतालबात यही है, अब तो हम डायरेक्टली जो चांसलर हैं जामिया उर्दू के सदर आसिफ अली जरदारी साहब, उनसे मुतालबा करते हैं कि जामिया उर्दू के इस माली बहरान और इंतजामी बहरान का फौरी नोटिस लें, वाइस चांसलर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह वाइस चांसलर बिल्कुल भी संजीदा नहीं है कि जामिया उर्दू के मसाइल हल करे। लिहाजा इस वक्त भी वो इस्लामाबाद में मौजूद है, जबकि कराची के दोनों कैंपसेस के अंदर गुज़िश्ता 23 दिन से इम्तिहान का बाइकआउट किया जा रहा है। अगर वाइस चांसलर के अंदर अहलियत होती, अगर वाइस चांसलर संजीदा होता, तो आज वो इस वक्त कराची के अंदर मौजूद होता, असातिज़ा के साथ डायलॉग करता। लेकिन वो 3 दिन कराची आया और यहाँ से इस तरह से फरार हुआ जैसे कि जहाँ से जान छुड़ा के वो गया है। कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, किसी संजीदगी का उन्होंने मुजाहरा नहीं किया। पहले भी 1-2 दफा वीसी साहब से मुज़ाकरात आपके हुए थे, तो उनकी तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? कोई पॉजिटिव? यार, वाइस चांसलर नहीं सुनना चाहते, नहीं समझना चाहते मसाइल को। वो सिर्फ इस यूनिवर्सिटी को इसी तरीके से चला के अपना 5 साल दौरानिया पूरा करना चाहते हैं। एक जो विजन होता है, एक जो संजीदगी होती है, एक जो लाहे अमल होता है कि किस तरह से किसी इदारे को बहरान से निकाला जाएगा, उनके पास कोई लाहे अमल हमें नजर नहीं आता। अभी जो आप रेड जोन की तरफ जा रहे हैं, तो पुलिस ने आप लोग रोक लिया है, क्या आप फर्दर आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, हम असातिज़ा कोशिश करेंगे आगे जाने की, क्योंकि गवर्नर जो होते हैं वो एक हिसाब से चांसलर के नुमाइंदे हैं, हमारे आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर के नुमाइंदे हैं। तो कम अज़ कम हम अपने मसाइल उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि देखिए, इस तरह से असातिज़ा को 23 दिन से हम लोग मुसलसिल एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ऐवान सदर से, ना एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से। तो लिहाजा आज हम मुतालबा भी करते हैं, गवर्नर हाउस भी जाएंगे, उन तक पैगाम पहुंचाएंगे कि जामिया उर्दू के माली बहरान का नोटिस दिया जाए, इसके जो मिलने वाले पैसे हैं ग्रांट HEC की, उसमें इजाफा किया जाए कि कम अज़ कम असातिज़ा की सैलरीज, हाउस सीलिंग और पेंशन की अदायगी वक्त के ऊपर मुमकिन हो सके। जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अस्कर दस्ती साहब। अभी वो रेड जोन की तरफ जा रहे थे, तो पुलिस ने उनको रोक भी लिया है। आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, आज आपका 23वां रोज़ है, आप सरापा एहतजाज हैं, BC से आपकी एक दफ़ा बात भी हुई थी, क्या उनकी तरफ से आपको रिस्पांस मिला और आप आज के रेड जोन की तरफ जाएंगे या नहीं? देखिए, वाइस चांसलर साहब की तरफ से रिस्पांस धमकियों पर था, धूंस पर था, और वो मुस्तकिल हमें प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे। और ये समझते हैं कि प्रेशर देने से, लोगों को टर्मिनेट करने से, लोगों को लीगल नोटिस देने से, जैसे कि उन्होंने अभी गुलशन कैंपस की जो सदर है सादिया खलीक साहिबा, उनको लीगल नोटिस दिया, तो इससे मसले तो हल नहीं होंगे, मसाइल हल करने से ही हल होंगे। तो लिहाजा उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल ही ठीक नहीं था, और वो ताकत के जरिए, जबर के जरिए, डंडे के जोर पर मसले हल करना चाहते हैं। इससे मसले कभी भी हल नहीं हुए, ना कभी हो सकते। सर, BC साहब पे पहले भी एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस है इस्लामाबाद में, और यहाँ पे भी वर्क प्लेस हरासमेंट हो रही है, तो इसका अभी तक किसी ने नोटिस नहीं लिया है? देखिए, नोटिस तो लिया गया, वो कन्वेक्ट भी हुए, लेकिन चांसलर ऑफिस की तरफ से उनको माफ़ी मिल गई। और इस वक्त भी हमारी एक प्रोफेसर हैं शोबा सियासियात की, डॉक्टर रानी इरम, उन्होंने भी इस केस किया हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है।